फिर उससे अनेक लाभ हैं। मुझे पता नहीं योगी जी ने आपसे क्या क्या लाभ बताया, लेकिन एक संसार में आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप नहीं जानते कि सूक्ष्म में उससे कितने लाभ होते हैं। अगर आप प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करता है तो दोनों के आदान प्रदान में एक बड़ी सूक्ष्म सी संवेदना होती है जो बहुत सुखदायी और शांतिमय होती है। पर आजकल ऐसा प्यार तो देखने को नहीं मिलता, ऐसी तो कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता, ऐसे कोई सेंटिमेंट्स ही नहीं होते। एक दूसरों को नीचे गिराने में, इसकी उसकी गर्दन काटने में ही हम लोग लगे। प्यार की तो बात छोड़ी, यहाँ तक कि जो बड़े भक्ति योग फलाना ढिकाना प्रीच करते हैं और बिठाकर लोगों से भक्ति कराते हैं, वो सब लोगों का ध्यान सिर्फ पैसा लेने पर है। ये समझ लेना चाहिए। इस पृथ्वी माँ को आपने कितना पैसा दिया है जो ऐसे सुंदर सुंदर फूल आपको दे रही है। पहली तो चीज है कि आप प्यार को खरीद नहीं सकते, खरीदा हुआ प्यार नहीं होता। और प्यार की महिमा आप तभी जान सकते हैं जब आप इस महान चैतन्य के प्यार में डूब जाए। आपकी बारीक बारीक चीज भी वो देखता है और संभालता है। जैसे आज की बात बताएं कि नागपुर में बहुत अच्छे गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, तो मैंने कहा कि न जाने उनको बुला लें तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि बंगालियों का गाना तो बंगालियों ने सुना ही है, दूसरा कोई सुनाए तो अच्छा रहे। और देखिए सवेरे पहुँच गए वो अपने आप से। मैंने कहा आप कैसे आए? तो कल दुर्गापुर में हमारा प्रोग्राम है, वहाँ हमें जाना था तो हम आ गए आपके। सहज में ऐसी बातें होती हैं कि चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। आपको मैं बताऊंगी तो आपको विश्वास है कि चमत्कार जिसको हम कहते हैं वो चमत्कार नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा का क्या है, उसमें क्या चमत्कार हो सकता, वही स्वयं चमत्कार है। हमारी दादी जी एक किस्सा सुनाती थी बहुत मजेदार, कि एक इंसान परमात्मा को मिलने चला तो उसको रास्ते में एक आदमी था, वो सर के बल खड़ा था। वो कह रहा था भाई मैं तब से सर के बल खड़ा हूँ, मुझे भगवान कब दर्शन देंगे, तो ज़रा भगवान से जाके कहो कि ज़रा जल्दी दर्शन दे। तो ये गए, रास्ते में दूसरा एक बिल्कुल पड़ा होता रास्ते के किनारे, तो उसने कहा कि भाई भगवान ने आज मेरे खाने की व्यवस्था नहीं करी, उनसे ज़रा कह देना मेरे खाने की व्यवस्था रखें। तो पंखा चलो, तो पंखा भी चला। तो इन्होंने कहा कि अच्छा हम कह देंगे भगवान से। तो ये भगवान के पास जब गए तो उनका काम हुआ सो हुआ। उसके बाद भगवान ने पूछा कि भाई और कोई बात है? कहले हाँ एक बात है, वहाँ एक आदमी है बेचारा सर के बल खड़ा है, आपका इंतज़ार कर रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़े उस पर मेहरबानी कर दें? कहला उससे कहना और थोड़े दिन करते रहो तो अच्छा रहेगा, हो जाएगा। उसके बाद दूसरे आदमी के बारे में कहा कि साहब उसको तो खाना नहीं मिला, ऐसे रास्ते पड़ा, कह रहा था भगवान से कह देना। अरे उनका खाने में ये कैसे हो सकता, एकदम उसका इंतजाम करो। तो ये अचंभे में पड़ गया कि वो तो सर के बल पर खड़ा है तब से, उसकी कोई परवाह नहीं, और ये ऐसी रास्ते पर ऑर्डर दे रहा है और इसकी इतनी परवाह करें। अब ये प्रेम की बात है। तो उनसे परमात्मा ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम नीचे जा रहे हो ना, तो दोनों से एक ही बात कर। क्या बात? कि मैं भगवान के यहाँ गया तो एक सुई के टोक में से उन्होंने, सुई के छेद में से एक उसमें से ऊँट निकाल दिया, बस इतनी बात करना था। तो ये आए नीचे, तो पहले इनको वो मिला जो कि सर के बल खड़ा था, फिर ज़रा उनका भाई तुम ठीक आ जाओ, कहा कि अच्छा हम आएंगे कभी। भगवान ने कहा तो और क्या देखा तुमने? भगवान, अरे मैंने बड़ा आश्चर्य देखा कि उन्होंने सुई के छेद में से एक ऊँट निकाल दिया। अरे कहने क्या झूठ बोल रहे हो, भगवान के यहाँ क्या हुआ है, तुम तो मुझसे झूठ बता रहे। अच्छा कहने फिर वो दूसरा आदमी था उसके पास, अरे हाँ खाने का तो इंतज़ाम हो ही जाता, मैंने सोचा ऐसे ही बता दें। तो और क्या देखा तुमने? तुम बताया कि एक
आश्चर्य की बात कि एक सुई के छेद में से उन परमात्मा ने एक ऊंट को निकाल दिया। अब इसमें जो सूक्ष्म बात है वो समझिए। तो वो कहता है इसमें आश्चर्य कौन सा? अरे वो परमात्मा है। वो ऊंट तो क्या दुनिया ही निकाल दे, न जाने विश्व के विश्व निकाल दे, वो परमात्मा है। तुम क्या समझते हो अपने को? ये एक नितांत विश्वास, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी आदमी को उसका जो विश्वास होता है वो अंधा विश्वास नहीं होता, वो साक्षात में विश्वास। साक्षात कोई भी चीज अंधे से मान लेना ये मनुष्य के लिए शोभा नहीं देती। आप पहले इसका साक्षात करिए, पहले आप सत्य को जान लीजिए, और सत्य को जानने के बाद आप जानिएगा कि आप कितने महान और गौरवशाली हैं। अभी तो आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं। जैसे कि किसी छोटे गांव में चले जाइए जहाँ बिजली नहीं कुछ नहीं, और टेलीविज़न ले जाइए और उनसे कहे कि देखो इसमें सब तरह की फिल्म आएंगी, फोटो आएंगे, ये कहला ये डब्बे में, इस डब्बे में, कहला हाँ इसी डब्बे में। जब उसका कनेक्शन हो जाता है तो वो है ना, इस डब्बे में इस चीज़ कैसे है? ऐसे हम भी अपने को एक डिब्बा समझते हैं। और ख़ासकर बंगाल में मैंने देखा है कि इंसान बहुत निराश रहता है हमेशा, और रोने के गाने गाते रहता है, रोने में रहता है। अब दिन बदल गए, ये समझना चाहिए कि नया समय आ गया। ये बड़ा एक विशेष समय, इसको मैं ब्लॉसम टाइम कहती हूँ, बसंत बहार कहती हूँ। लेकिन बहुत से लोग इतने निराश हो गए, इतने निराशा में फंसे हुए हैं कि वो समझ ही नहीं सकते कि इस निराशा के बाद एक बड़ी भारी सुबह होने जा रही जो सारे दुनिया में छा जाएगी, और वो आज का समय। पर वर्तमान को हम नहीं जानते, और वर्तमान असलियत है। तो विचार उठे नीचे गए, फिर विचार उठे नीचे गए, उसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं, पॉज। वो विलंब को हम नहीं पकड़ पाते जहाँ वर्तमान है। या तो आगे की बात सोचे, पीछे की, जैसे अभी जिनको जाना है वापस सोच रहे होंगे कि अब ट्रैम मिलेगी नहीं, बस मिलेगी कि नहीं, ये है नहीं वो नहीं है। या तो पिछली बातें सोचते रहें। और मैं अगर कहूँ कि अभी वर्तमान में आप खड़े हो जाइए तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक विचार उठा खत्म, दूसरा विचार उठा खत्म, और हम उसके ऊपर में नाचते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार लंबाकृत हो जाते हैं, ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, लंबाकृत, और उसके बीच में जो जगह बन जाती है और वर्तमान में आप खड़े हो जाते हैं। और जब आपका चित्त वर्तमान में होता है तो आप कुछ नहीं सोचते, निर्विचार, और निर्विचार में आनंद झरने लग जाता है। अब जैसे यहाँ एक बड़ा सुंदर कारपेट है, एक उदाहरण के लिए, तो मैं कहूँगी भाई कितना सुंदर है, अब मैं करिए मेरा है तो मेरे लिए सर दर्द हो जाएगा कि भाई ख़राब ना हो जाए, ये नहीं वो नहीं, इंश्योर करो, सब जो होते हैं प्रॉब्लम्स कोई चीज़ पाने की। और मेरा नहीं दूसरे का है तो मैं ये सोचूंगी कितने का मिला, कहाँ मिला, कब पाएंगे ये। लेकिन अगर हम निर्विचार इसे देखें तो इसको बनाने में जिस कलाकार ने अपना आनंद बूट दिया है, वही आनंद सर से लेकर नीचे तक ठंडा ठंडा बहना शुरू हो जाए, और उस आनंद में आप स्नात हो जाएं। जब आप निर्विचार हो जाते हैं तब आप अपने शांति में खड़े हो जाते हैं। शांति, ये कहने की बातें हैं कि शांति के बड़े बड़े इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, शांति में अवार्ड्स दिए, ये वो। मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है जिनको बड़े शांति अवार्ड्स मिले। इतने गर्म होते हैं, इतनी गर्म तबीयत कि उनसे अगर मिलना हो तो एक लकड़ी जाके लेके जाइए सामने, और नहीं तो लेके 2-4 झापड़ी मार के जा। कोई आप उनसे बात ही नहीं करते, इतने गुस्से ले लो, उनमें कोई प्रेम की झलक भी नहीं। वो क्या है, शांति दें। और उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, पता नहीं किस तरफ से देख के दिए उनको इंटरनेशनल। इस प्रकार हम लोग बिल्कुल भुलावे में रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जब शांति प्रस्थापित होती है तब हम समझते हैं कि शांत चित्त क्या है। जैसे कि आप पानी में खड़े हैं तो आप परेशान हैं उसकी लहरों से, क्योंकि लहरें आकर के आपको डरा रही कि कहीं डूब न जाए। पर अगर आप किसी नाव में चले जाए
तो आप लहरें देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आपको घबराहट नहीं। पर अगर आप तैरना जानते हैं तो आप कूदते हैं नीचे में और जो डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं। इसी प्रकार सहयोग में आपकी प्रगति थी। पहले आप निर्विचार समाधि में उतरते हैं, फिर आप निर्विकल्प समाधि में। कभी कभी ये किसी को दोनों एक साथ मिल जाते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, दोनों चीज़ एक साथ घटित होती है और इसमें इंसान जो है उस शांति को भी प्राप्त करता है और उन शक्तियों को भी प्राप्त करता है जो उसके अंदर निहित है। पर उसका कोई वो ये नहीं कि उसके लिए बाल मुंडा ले या उसके लिए भगवा वस्त्र पहने, कुछ ये सारे भाव अंदर। आपको तो राजा जनक की कहानी मालूम है, मुझे नहीं बताना चाहिए, पर जैसे अब मैं गृहस्थ हूँ, मेरे पति ऐसे ऐसे हैं, चलो उन्होंने कहा तो कपड़े पहन लिए अच्छे, कहा तो जेवर पहन लिए। जब किसी चीज़ को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? अगर आपने पकड़ के रखा है तो आप छोड़ सकते हो, पर अगर पकड़ा ही नहीं तो छोड़ो क्या? इस तरह की स्थिति जो है संन्यास अंदर से होती है, बाह्य से दिखाने की स्थिति नहीं होती। बाहर से तो कपड़े सन्यासी के पहले, अंदर धंधे चोरों के, इसका फायदा क्या? तो ये जो ढोंग है ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि मानव अपनी इज्जत करने लगता है, अपना मान उसको होता है, उसके अंदर एक तरह की चमक आ जाती है कि मैं क्यों, मुझको क्या करना। और ये आत्म साक्षात्कारी लोग ही दुनिया में बड़ा बड़ा नाम करते हैं। जैसे अपने तिलक साहब, तिलक आत्म साक्षात्कारी थे, इसमें कोई शक नहीं। इब्राहिम लिंकन थे, वो आत्म साक्षात्कारी थे। शास्त्री जी थे, वो आत्म साक्षात्कारी। हमें तो हम कहते हैं कि जो लोग आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो कभी भी सत्य पे टिक ही नहीं सकते। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, बस झगड़े शुरू आपस में। क्यों? क्योंकि असत्य पे खड़े हो, इसीलिए सब डामाडोल हो रहा है। तो पहले आपको प्राप्त करना चाहिए कि अपनी अंदर की शांति। इस शांति को प्रस्थापित किए बगैर आप कोई भी विश्व में शांति नहीं कर सकते।